अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर हिरा खान। अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हेयर ग्रोथ साइकिल, और उसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी टाइप्स डिस्कस की थी एलोपेशिया हेयर लॉस की बेसिकली। अब मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी आपसे ट्रीटमेंट हेयर लॉस का। एलोपेशिया विच इज़ अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हेयर लॉस, एक्सेसिव हेयर फॉल, इसका ट्रीटमेंट कैसे हम लोग ले सकते हैं इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट में मैंने कुछ ब्रीफली सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा टच करके ना आप लोगों को बताऊंगी कि हम सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट आएगा दैट इज़ नेचुरल ट्रीटमेंट। नेचुरल ट्रीटमेंट में इसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि यू कैन गो फॉर रोज़मेरी ऑयल की आप स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। देन पेपरमिंट ऑयल इज़ वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा जो है वो कैस्टर ऑयल ऑल्सो काफ़ी दफ़ा देखा गया कि रोज़मेरी ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, कैस्टर ऑयल हम पेशेंट्स को कह सकते हैं कि आप ले लें। ग्रीन टी, कैफ़ीन इज़ देयर। ये नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जिस तरह आप एलोपेशिया को ट्रीट कर सकते हैं। फिर आप पेशेंट्स को कहते हैं आप सप्लीमेंट्स में जिंक लीजिए, आयरन लीजिए, बायोटिन लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन D3। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं। लो लेवल लाइट थेरेपीज़ हम देते हैं जो स्कैल्प के ऊपर इंफ्रारेड बड़ी लो लेवल की लाइट्स होती हैं, वो स्कैल्प पे आप पहनते हो और उस लाइट के उससे स्कैल्प के ऊपर ना ग्रोथ फैक्टर्स, इट स्टिमुलेट्स योर हेयर फॉलिकल्स एंड ऑल, तो इट हेल्प्स इन, इट्स अ नेचुरल ट्रीटमेंट विच कैन हेल्प इन ग्रोइंग योर हेयर फॉलिकल्स एंड ऑल। उसके अलावा आप पेशेंट्स को कह सकते हैं कि गो फॉर ओरल सॉ पाल्मेटो, ओरल पम्पकिन सीड ऑयल, अपना फटीग कम करें, अपना स्ट्रेस कम कीजिए। ये सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप लें। नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद जो हम लोगों का सेकेंड ट्रीटमेंट आता है दैट इज़ माई फील्ड, इट इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे जो पावरफुल इंग्रेडिएंट है मिनॉक्सिडिल, विच इज़ वेरी फेमस। आप सोशल मीडिया पे देखिए मिनॉक्सिडिल तो सब लोग ऐसे बता रहे होते हैं कि आप इसको टॉपिकली अप्लाई करें, और वाकई ही इसका बहुत बेनिफिट है। मिनॉक्सिडिल एटलीस्ट जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ब्रांड नेम रीगेन है यहाँ, तो आप जब स्टार्ट, रूगेन आई थिंक सो, इट्स इन USA। तो आप जब ये लेंगे मिनॉक्सिडिल टॉपिकली स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसमें सोल्यूशन फॉर्म भी आती है, टॉपिकल सोल्यूशन फॉर्म। इसके अंदर आपको फॉर्म भी मिलेगी विच इज़ जो झाग की तरह, मूस की तरह होती है, वो भी आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो अपने पैचेस वाले एरिया पे जहाँ पे आपका एक्सेसिव हेयर फॉल है, जहाँ पे हेयर लॉस हो रहा है आपको। और बेसिकली आप पेशेंट्स को मैं ड्यूरेशन कहती हूँ एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए इसको यूज़ करें इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देखने के लिए। बेसिकली मिनॉक्सिडिल क्या करता है, ये डायलेट करता है हम लोग की ब्लड वेसल्स को, हम लोग का जो एनाजन फेज़ है, जो ग्रोथ फेज़ है, उसको प्रोलॉन्ग करता है और शॉर्टन करता है हमारे टीलोजन फेज़ को, विच इज़ अ रेस्टिंग फेज़ ऑफ हेयर साइकिल नॉर्मली। एंड द थिंग इज़, आपको पता है ये किस तरह इन्वेंट हुई थी? जो साइंटिस्ट है ना, दे यूज टू गिव मिनॉक्सिडिल टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को हम लोग ये पहले दिया करते थे। लेकिन उन पेशेंट्स को जब दिया तो साइंटिस्ट ने नोट किया कि यार मिनॉक्सिडिल जो है वो बीपी को डिक्रीज़ करने के साथ साथ ये पेशेंट्स की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी कर रही है। तो फिर इस तरह इस पे साइंटिस्ट वर्क करते गए और आज हम लोगों के पास इस सेंचुरी में मिनॉक्सिडिल एक बहुत पोटेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट है टू ट्रीट एलोपेशिया। फिर इसके बाद हम लोग के मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट मिनॉक्सिडिल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। सेकंड हम लोग के पास है आप लोगों ने सुना होगा आजकल डर्मा रोलर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि यू हैव टू डू द डर्मा रोल अपनी स्कैल्प के ऊपर कुछ मिलीमीटर की, और फिर उसके बाद आप जब टॉपिकल अप्लाई करेंगे मिनॉक्सिडिल को तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। आई सजेस्ट मिनॉक्सिडिल प्लस माइक्रो नीडलिंग इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये आप घर में करने की बजाय आई थिंक सो किसी प्रोफेशनल के पास करवाएंगे जाके तो दे नो बेटर कि आपकी स्कैल्प पे कौन सी मिलीमीटर की माइक्रो नीडलिंग करके उसके बाद हम लोग मिनॉक्सिडिल टॉपिकली अप्लाई करें। इसके बाद हम लोगों के पास आता है प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट विच इज़ ओरल मेडिकेशन। हम लोग जो है वो एलोपेशिया के पेशेंट्स को फिनेस्टेराइड दे सकते हैं। फिनेस्टेराइड बेसिकली व्हाट इट कॉजेस, इट इनहिबिट्स द 5 अल्फा रिडक्टेज। अब 5 अल्फा रिडक्टेज हमारी बॉडी में पता है क्या करता है? 5 अल्फा रिडक्टेज हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। अब बेसिकली मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ इन बॉडी में मोर DHT होगा, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होगा, मोर हेयर लॉस होगा।
सो वी हैव टू इनहिबिट द मेन कॉज। हम इनहिबिट करेंगे फिनेस्टेराइड की हेल्प से 5 अल्फा रिडक्टेस को। ये भी किस तरह इन्वेंट हुआ था, इसका भी एक बड़ा मज़े का तरीका है। लाइक साइंटिस्ट जो है ना, वो शुरू में भी एक्सपेरिमेंट्स, अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग बेसिकली लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद हर डिटेलिंग को जानने के बाद हम लोग उनको पेशेंट्स तक लेके आते हैं। साइंटिस्ट पहले क्या करते थे, या डॉक्टर्स पहले, उन लोगों ने जब पेशेंट को फिनेस्टेराइड देना स्टार्ट किया तो हम लोग पेशेंट्स को देते थे ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को बेसिकली ट्रीट करने के लिए। जब इन पेशेंट्स को हम लोगों ने ये फिनेस्टेराइड देनी स्टार्ट की तो हमने उन पेशेंट्स के अंदर इसका अफेक्ट ये भी देखा कि उन पेशेंट्स की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। अब हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही थी फिनेस्टेराइड से, तो फिर करते करते उसको एक ओरल मेडिकेशन में बनाते बनाते अब आप लोगों के सामने ये ओरल मेडिकेशन की फॉर्म में मौजूद है, जो हम हेयर लॉस के एलोपेशिया के पेशेंट्स को देते हैं। बेसिकली फिनेस्टेराइड ये बेसिकली क्या करेगा, 5 अल्फा रिडक्टेस को इनहिबिट करेगा। जब उसने इनहिबिट किया तो हम लोगों की DHT टेस्टोस्टेरोन कम DHT में कम कन्वर्ट होगी, और DHT कम होगा तो हम लोग का हेयर लॉस भी कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग के पास सेकंड पे डुआस्टेराइड। डुआस्टेराइड जो है ना, वो फिनेस्टेराइड डुआस्टेराइड कह लें एक तरह से, बिल्कुल लाइक क्लोज क्लासिफिकेशंस में हैं। एंड द थिंग इज़ के डुआस्टेराइड जो है वो ज़्यादा पोटेंट है, लेकिन फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है ना वो पेशेंट्स में होते हैं ज़्यादा। अगर आप मेल में देखें, अगर आप मेल पेशेंट को एलोपेशिया के लिए डुआस्टेराइड दे रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट डिक्रीज्ड लिबिडो होगा। ठीक है, डिक्रीज लिबिडो होगा। तो हम इसलिए यही कहते हैं कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को या मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर ही ये ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जब मेडिकल प्रोफेशनल एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा होता है, वो विद इन फ्यू डेज ट्रीटमेंट के पेशेंट को बुलाता है और इन टच रहता है कि आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स फील हो रहे हैं। नहीं तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट से वो मेडिकेशन विड्रॉ करवानी पड़ती है अगर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद हम लोग ओरल स्पायरोनोलेक्टोन भी दे सकते हैं पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स को एलोपेशिया बेसिकली हम लोग ये देते हैं, विच इनहिबिट्स द एंड्रोजन। लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े होते हैं कि ये आप लोगों का पोटेशियम हाई कर देगा बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन हार्मोन भी हाई हो सकते हैं बॉडी में, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। तो इट्स बेटर कि आप मेडिकल प्रोफेशन की सुपरविजन में ये मेडिकेशन लें, ताकि अगर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा कम आ रहे हैं तो आपको मेडिकल प्रोफेशन उसके अकॉर्डिंग आपकी डोज एडजस्ट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है, पेशेंट्स को हमने नेचुरल ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं वो मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अभी हम आते प्रोसीजर्स पे। जब बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाती है, एलोपेशिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं दैट इट्स बेटर यू शुड गो फॉर प्रोसीजर्स। और प्रोसीजर जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, और मेडिकल प्रोफेशनली बेसिकली उसको करते हैं, जिसमें PRP आ जाता है, विच इज़ वेरी फेमस नाउ डेज। PRP बेसिकली है प्लाज्मा रिच प्रोटीन। प्लाज्मा रिच प्रोटीन में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो है वो ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, ब्लड सैंपल लेने के बाद लैब में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एक होती है, उसमें सेंट्रीफ्यूग करेंगे, जिसमें आपके ब्लड में जो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और वो जो सैंपल हम लोग लेंगे, जो हम लोग सेंट्रीफ्यूग करने के बाद सैंपल लेंगे, दैट इज़ वेरी रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स, जो नेचुरली आपकी बॉडी आपके ब्लड में से हमने लिया। वो हम लोग जहाँ जहाँ आप लोगों के स्कैल्प पे बाल्डनेस है, जहाँ पे एक्सेसिव हेयर फॉल हो गया, जहाँ पे पैचेस हैं, वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे जब इंजेक्ट करते हैं तो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली क्या करेंगे कि जो आप लोगों के हेयर रिच स्कैल्प एरिया है, वहाँ से आप चाहे बैक साइड हो चाहे साइड्स हो, वहाँ से आप लोगों के हेयर फॉलिकल्स को, ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, और इसमें आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो हेयर स्कैल्प रिच एरिया में, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स उठा के आपके उस एरिया में लगाते हैं जहाँ पे आपको बॉल्डनेस है, जहाँ पे आपकी बहुत हेयर थिनिंग है या पैचेस पड़े हुए हैं। तो जब वो हेयर फॉलिकल्स एक एक करके वहाँ पे अटैच करते हैं तो नेचुरली वहाँ पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब हमने नेचुरल ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट टॉपिकली अप्लाई करने वाला ओरल मेडिकेशन डिस्कस कर ली है, प्रोसीजर्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर स्टिल आप लोगों को इस एलोपेशिया, हेयर लॉस और एक्सेसिव हेयर फॉल के टॉपिक में
कुछ कन्फ्यूजन है या कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है या साइकिल है या कोई ऐसी टाइप है जिससे यू आर थिंकिंग यू आर सफरिंग एंड ट्रीटमेंट कोई ऐसा जो मैंने डिस्कस किया हो, जो मैंने लाइक बहुत छोटा सा आप लोगों से डिस्कस कर लिया, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ या इस प्रोसीजर के बारे में आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग हेयर ट्रांसप्लांट PRP करवाते हैं, अगर उसके ऊपर भी आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ. तो till then I feel thank you so much for tuning in and for watching my video. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है या कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए या DM में बताइए, मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी उस पर. अगर ज़्यादा लोगों ने उस टॉपिक के बारे में बोला हो तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह. So thank you so much. Till next time, please like, share and subscribe my YouTube channel. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.